हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को वाटर पंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि इससे पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड की है इसी चैनल पे वाटर पंप के ऊपर, लेकिन उसमें मैं आप सभी को आधा हाथ पावर के बारे में फुल डिटेल्स दिया था कि उसमें आपको कौन सा कंपनी लेना चाहिए, उसका क्या काम होता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो पे आप सभी को आधा हाथ पावर, एक हाथ पावर, डेढ़ हाथ पावर, ये सब चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। आपको डायरेक्ट जो उसकी कंपनी होती है, क्या वाटर पंप का काम होता है, कौन सी बहुत बढ़िया कंपनी है वाटर पंप में, और आधा हाथ पावर, एक हाथ पावर और डेढ़ हाथ पावर का क्या काम होता है, सब एक ही वीडियो में मैं आप सभी को जितनी जल्दी हो सके वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं हूँ आर्यन और आप लोग देख रहे हो क्रिएटिव बातवेयर। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाटर पंप का काम क्या होता है, वाटर पंप कहाँ काम आता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, वाटर पंप, इसको हम लोग पानी की मोटर भी कहते हैं, यानी जहाँ पर आपका जो पानी है वो ये मोटर आपको देता है, यानी कि कुल मिला के ये मोटर आपको पानी देता है बस। इसीलिए इसको वाटर पंप भी कहते हैं और पानी की टंकी भी कहते हैं, मोटर भी कहते हैं। बहुत बहुत लोग बहुत अलग अलग अपना नाम से इसको बुलाते हैं, लेकिन मेन इसका नाम वाटर पंप ही है या मोटर कह सकते हो। मोटर के बहुत अलग अलग काम है, जैसे कि खेत में भी बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन खेत के लिए अलग मोटर आता है और घर पर जो यूज़ करते हैं वो अलग होता है। अब देखो, मैं एक बात बता दूँ, आजकल के टाइम अगर आप बहुत बड़े बड़े सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको ये जो डेढ़ हाथ पावर, एक हाथ पावर, आधा हाथ पावर का मोटर है वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप वहाँ रहते हो तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि हम आपके यहाँ समरसेबल मोटर लगता होगा। वो इतना बड़ा पाइप का होता है, इतना बड़ा होता है, इससे और बड़ा होता है, पाइप जैसा होता है, उसे समरसेबल मोटर कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी आती है जो इसी आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो देखते रहिए। वाटर पंप सिंपली क्या करता है कि आपके जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको निकाल कर पाइप के थ्रू आपके जो वाटर टैंक होता है, टंकी होती है, वहाँ पर पहुँचाता है। अब वाटर टैंक के बारे में आप सभी को नहीं पता है तो आई कार्ड पे वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख लो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। तो वाटर पंप का सिंपल यही काम रहता है। बाकी इसमें अलग अलग ब्रांडिंग आती है, कंपनी आता है, और जो काम होता है वो सबका एक ही होता है। अगर आप खेत सींचने वाला भी लेते हो तो आप वहाँ पर भी वो डायरेक्ट नीचे अंडरग्राउंड वाटर निकालता है और आपको देता है, जो डायरेक्ट आपके खेत में जाता है। गाइस, अब बात करते हैं हम लोग कि एक हाथ पावर, आधा हाथ पावर और डेढ़ हाथ पावर का क्या मतलब होता है। गाइस देखो, जो आपकी नल की बोरिंग होती है, अब नल आपको नहीं पता तो आपको हैंडपम्प तो पता होगा जिससे पानी निकाला जाता है। वो उसकी जो बोरिंग होती है, जो बहुत सारे जहाँ का, जैसे आप थोड़े से गांव देहात में रह रहे हो तो वहाँ पर 40 फुट पर या 60 फुट पर या ज़्यादा से ज़्यादा 80 फुट पर रहता है। लेकिन आप थोड़े से अगर बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ पर 200, 300, बहुत ज़्यादा नीचे वहाँ का जो वाटर लेवल है वो रहता है। लेकिन अधिकतर जो इंडिया में जो वाटर लेवल है यूपी के साइड, वहाँ पर अपर ही है, तो ज़्यादातर लोग 100 फुट या 150 फुट या 120 फुट या 90 फुट तक ही जो बोरिंग है वो करवाते हैं। तो इसके लिए आपको एक हाथ पावर का मोटर जो है वो लगता है। लेकिन जो आपका बोरिंग है वो 40 फुट पर है, 50 फुट पर है या उससे नीचे के है, तो आप वहाँ पर आधा हाथ पावर का मोटर लगा सकते हो। इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, देखो, जो अगर वो आधा हाथ पावर करेगा और जो आपका घर है वो 1 मंजिल का ही है या 2 मंजिल का है, तो वहाँ पर आपका जो पानी है वो अच्छे से प्रेशर से पहुँच जाएगा। लेकिन अब आपका जो घर है वो 3 मंजिला है, 4 मंजिला है, तो जो आपका जो वाटर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। यानी कि जो अब आधा हाथ पावर का इतना छोटा मोटर होता है तो ऊपर पहुँचाने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है, जिसकी वजह से जो मोटर है वो कभी कभार दब जाता है या ख़राब हो जाता है अंदर से, और हमें लगता है कि ये लोकल कंपनी का है। ऐसा नहीं होता है। आपके नॉलेज में वो मोटर, आप गलत मोटर ले आते हो, जिसकी वजह से बाद में जो गड़बड़ी होती है तो आपको लगता है जो कंपनी है या स्टोर ओनर ने मुझे बेकार कंपनी का वाटर मोटर दे दिया है। एक हाथ पावर का मैंने आपको बता दिया। डेढ़ हाथ पावर का ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 200 फुट तक नीचे रहता है, वरना वहाँ पर आप समरसेबल लगवा सकते हो। ज़्यादातर समरसेबल ही आते हैं। अगर आपका जो वाटर लेवल है वो 150 से फुट से ज़्यादा नीचे है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि समरसेबल लगा दो, क्योंकि समरसेबल कह सकते हो लाइफ टाइम का है। एक बार लगवा दो, उसके बाद मतलब आपके लाइफ टाइम वो एकदम
आपको कोई दिक्कत नहीं होती है एक बार लगवाने के बाद। अगर आपने अच्छी कंपनी का लगवाया है और सोच समझ के लगाया, यानी कि पूरी नॉलेज लेकर लगाया कि क्या ये हमारे काम का है, जहाँ जो हमारा वाटर लेवल है उसके हिसाब से ये मोटर सही है या नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कौन कौन सी अच्छी कंपनी आती है वाटर मोटर में। गाइस देखो, बहुत सारी कंपनी आ चुकी हैं आज के टाइम पे वाटर पंप पे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ही अच्छी है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। वो एक पार्टिकुलर वीडियो है आधा हाथ पावर के ऊपर ही। तो अगर आप सभी को आधा हाथ पावर के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो उस वीडियो को देख सकते हो, आई कार्ड पे वो वीडियो मैं डाल दूंगा। गाइस देखो, कंपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किर्लोस्कर हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, लूबी हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे हैं। मतलब इतने सारे हैं कि कुछ का नाम ही मुझे नहीं पता है। लेकिन इसी में भी दो टाइप के आते हैं, एक ओरिजिनल आता है, एक लोकल आता है। ओरिजिनल मतलब आप कह सकते हो ब्रांड जो बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, और लोकल मतलब आप कह सकते हो चाइना कंपनी जो होती हैं, या दिल्ली का जो सेट होता है लोकल चाइना से आता है वहाँ पर। तो आपको तो पता ही है कि चाइना कितना देर चलता है, अगर वो एक बार ख़राब हो गया तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है। तो मेरा आपसे यही पर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसा लगा लो। मतलब चाइना वाले मोटर पंप से मुश्किल से 500-1000 रुपया ज़्यादा ही आपको ओरिजिनल जो वाटर पंप है वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप आधा हाथ पावर का किर्लोस्कर का वाटर पंप लेते हो, जिसमें जरलाज आता है, छोटू स्टार आता है, और भी कई सारे आते हैं, तो ये आपको 2500 या 3000 तक आपको आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप 1000 का मतलब एक हाथ पावर वाला लेते हो तो 4000 का, 3500 का, 4500 का, उसमें जो बड़ा पंखा वाला आता है वो आपको 5200 का आता, वो भी मिल जाएगा। तो प्राइस रेंज तो बहुत सारे हैं। कंपनी की बात करते हैं तो मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया था, और इस वाली वीडियो में भी बताता हूँ कि आप किर्लोस्कर की तरफ ही जाएँ या क्रॉम्पटन की तरफ ही जाएँ। क्योंकि देखो, एक बार अगर मोटर आपका ख़राब हो जाता है तो इनका कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप कभी भी इनके पास फ़ोन कर दो, टोल फ्री नंबर रहता है इनके डिब्बे में, इनके पर्चे में रहता है। आप कभी भी इनको फ़ोन मिला सकते हो और आसानी से बात कर सकते हो, ये 24 घंटे के अंदर। और अगर ये आपके घर 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो आप इनके कंपनी में क्लेम भी कर सकते हो कि वो हमारे घर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया अभी तक नहीं आए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर किसी भी कंपनी का अगर कस्टमर सर्विस बढ़िया हो तो वो कंपनी अच्छी होती है। और ये किर्लोस्कर मेरे स्टोर पर लगभग 20 सालों से बिक रहा है, तो आप इस पे आँख बंद कर विश्वास कर सकते हो। और अगर आप लेने जा रहे हो तो किर्लोस्कर का ही लेना। एक हाथ पावर, आधा हाथ पावर के बारे में मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है। अब आपके बोरिंग के ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ रहते हो उसके ऊपर डिपेंड है, और कौन सा लगवाने जा रहे हो ये भी अच्छा। अब चाइना मत लगवाना, किर्लोस्कर का या क्रॉम्पटन का या सिल्वर का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बजट है तो किर्लोस्कर की तरफ जाना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की काम की है तो शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।